वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे न्यू ग्रुप जो है एसिड ग्रुप, जो मैंने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड ग्रुप। तो एसिड ग्रुप की थीम क्या है? तो एक्सट्रोवर्ट है, इंडिक्टिव है, एग्रेशन देखने को मिलेगा, हरिडनेस देखने को मिलेगी, एक्सोशन, एक्टिवनेस, फिर डिस्ट्रक्शन, ग्रेट एबिलिटी। भी हमें पता है कि एसिड की टेंडेंसी कैसी होती है, मतलब डिस्ट्रक्शन, कहीं पे भी किसी पे भी गिर जाता है तो डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, तो उसकी फिजिकल लेवल पे ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलेगी पर्सन में। फिर एक्सट्रोवर्टेड होगा। एक्सट्रोवर्ट कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये थी इसकी थीम। अब हम देखेंगे जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? तो थीन, वीक, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हेयर लॉसेस एंड बार्डनेस देखने को मिलेगी, पेल एंड एनेमिक फेस होगा, स्टूप शोल्डर्स देखेंगे उसमें, फिर प्री मैच्योर ओल्ड लुक विथ डेबिलिटी एंड प्रोस्ट्रेशन, ये वेल मार्क्ड उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर थर्मल चिली है, एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड। फ्लोरिक एसिड एम्बी थर्मल होता है। टेम्परामेंट इरिटेबल एंड नर्वस, डायथिसिस हेमरेजिक। अभी एसिड ग्रुप में दो पार्ट है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक की डायथिसिस कैसी होगी, मतलब कि वो एक्टिव ब्लीडिंग होगा, और जबकि ऑर्गेनिक एसिड है वो पैसिव ब्लीडिंग में होगा। मायाजम, तो सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीन मायाजम होंगे, बट इनऑर्गेनिक एसिड्स में प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक एंड ट्यूबरकुलर मायाजम देखने को मिलेगा, और ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑल मायाजम होगा, बट प्रोमिनेंटली सिफिलिटिक होगा। जो नाइट्रिक एसिड है वो एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। फिर साइड ऑफ एफिनिटी राइट साइडेड है। डायरेक्शन ऑफ एक्शन सेंट्रीफ्यूगल मीन्स सेंट्रल टू पेरिफेरी होगा, और उसके साथ एज वेल एज सेंट्रीपेटल मीन्स पेरिफेरी टू सेंट्रल एक्शन होगी। इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, तो इसमें भी दो पार्ट किए हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में वीक या फिर वेजिटेबल एसिड होगा, और इनऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग या फिर मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या होगा? एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, यूट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तो ये थे इसके नाम, मतलब रेमेडीज़। तो वो ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आएंगे। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स रेमेडी है वो कौन सी है? बोरिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थी इनऑर्गेनिक। तो इतनी थी रेमेडीज़। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम, तो किस चीज़ से उसके एलिमेंट्स होंगे? तो ग्रीफ, फिर स्लीपलेसनेस आफ्टर एनेस्थेशिया, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बैड इफेक्ट ऑफ बाइट्स एंड स्टिंग्स, इंजरीज, मॉर्टिफिकेशन, सर्जिकल शॉक, एब्यूज ऑफ नार्कोटिक्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन। उसको कोई किसी का ग्रीफ होगा, फिर स्लीपनेसनेस की वजह से होगा, उसकी नींद पूरी नहीं होती होगी आफ्टर एनेस्थेशिया, जब उसको एनेस्थेशिया दिया होगा उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जो वाइटल फ्लूइड्स होंगे उसकी लॉस देखने को मिलेगी बैक्टीरिया फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। बैड इफेक्ट ऑफ बाइट्स या स्टिंग्स मीन्स कि कोई इंसेक्ट बाइट हो या फिर कोई भी बाइट्स हो सकता है। इंजरीज हो सकता है मॉर्टिफिकेशन की वजह से, सर्जिकल शॉक सर्जिकल के वजह से हो सकता है। एब्यूज़ ऑफ नार्कोटिक्स, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से नार्कोटिक्स इंटेक हो तब। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, कोई ऑक्यूपेशनल ऐसा हो जो केमिकल फैक्ट्री में काम करता उस बंदे या बंदी को हो सकता है। फिर फिजिकल या मेंटल एक्सर्शन की वजह से। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है? स्किन, ब्लड, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, मसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज, एंडोक्राइन ऑर्गन्स, ग्लैंडुलर सिस्टम, सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम। ऑलमोस्ट बॉडी के 50% सिस्टम इसमें कवर हो गए। इसमें याद कैसे रख सकते हैं कि एसिड स्किन के ऊपर गिरा तो स्किन में डिस्ट्रक्शन हो, फिर वो ब्लड में गया, फिर टेंडन्स में, कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो जहाँ जहाँ एसिड्स गिरते तो वहाँ वहाँ डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू है, मसल्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये थी उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स देखेंगे। तो उसमें क्या है? एक्सोशन, एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। देयर विल बी एन ओवरडोज ऑफ एक्टिविटी, वांट टू डू अ लॉट्स मीन्स वो शांति से बैठ नहीं सकता है, उसको काम करते ही रहना चाहिए। एक्टिवनेस उसमें देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। अब एक्टिवनेस है तो हरीडनेस भी देखने को मिलेगी। तो एकम्पेन्ड बाई है, ठीक है, टेंडरनेस, टायर्डनेस और एक्सोशन। अभी हरीडनेस है तो
जल्दी जल्दी काम करेगा तो टायर्डनेस भी और एक्सोशन भी देखने को मिलेगा। एक्सट्रोवर्ट, दो दे टॉक ओपनली एंड इजीली बट दे आर इंट्रोवर्ट एंड इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटी। मतलब भले वो एक्सट्रोवर्ट है, अच्छे से ओपनली बात भी करेंगे, इजीली बात करेंगे, पर वो कैसे हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए और इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटी। जो एंटी सोशल एक्टिविटी होती है उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। फिर परफेक्शनिस्ट होता है, टेंडेंसी टू बी परफेक्शनिस्ट, मतलब हर काम उसको एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। ग्रेट डिज़ायर टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट। एग्रेसिव देखने को मिले, एग्रेशन साइड ऑफ माइंड एक्सप्रेस्ड फिजिकली इन वायलेंट बाइटिंग। एग्रेसिवनेस में इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हमें पता है कि एसिड की भी टेंडेंसी होती है एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी वो एग्रेशन बाहर एक्सप्रेस करेगा फिजिकली तो वो क्या करेगा, वायलेंट बाइटिंग करेगा। जेलसी, सस्पिशियसनेस, लोक्वासिटी इसके कीनोट सिम्टम्स हैं। वीक मेमोरी देखने को मिलेगी विथ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। भी वीक ऑफ मेमोरी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लैक ही आएगा। कन्फ्यूजन कैसे होगा, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इंडस्ट्रियस, मस्ट बी ऑक्यूपाइड इन सम वर्क, कोई भी चीज़ में उसको इन्वॉल्व रहना ही होता है। अदरवाइज फिजिकल कंप्लेन एग्रावेट्स, अपने काम में मशगूल रहना अच्छा लगेगा तो ही वो उसकी जो कंप्लेन होगा उसको भूल पाएगा, अदरवाइज़ उसको जो फिज़िकल कंप्लेन होगी वो एग्रावेट हो जाएगी। व्हेन फ्री और थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। एग्रावेशन, इगोइस्टिक है, बिहेव फुलिशली, लाफ एट सीरियस मैटर एंड सीरियस एट लाफेबल मैटर। ये जो सिम्टम्स है वो हम दूसरे ग्रुप में भी देखेंगे, वो कौन सा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये थे मेंटल सिम्टम्स ऑफ। और थोड़े मेंटल सिम्टम्स ये है कि डिसोरिएंटेशन होता है तो ऑफ कौन सा होता है, तो टाइम, स्पेस, आइडेंटिटी, समटाइम फॉरगेट्स हिज ओन रिलेटिव्स। मतलब इतना ज़्यादा डिसोरिएंटेशन हद तक होती है कि वो अपना टाइम कहाँ है, उसकी खुद की आइडेंटिटी, कभी कभी अपने खुद के रिलेटिव्स को भी भूल जाता है। फिर एवर्जन टू कंपनी, जैसे हमने देखा है एंटी सोशल है तो ऑब्स्टिनेट, एकदम ज़िद्दी होगा। निम्फोमेनिया देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस, इम्पल्सिव होगा। कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स क्या है, तो इंडोलेंट मीन एकदम लेज़ी होगा, जैसे हमने ऑर्गेनन में पढ़ा है इंडोलेंट पेशेंट वैसा। एक्सट्रीम वीकनेस देखने को मिलेगी, डेबिलिटी एट बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल। बर्निंग टाइप ऑफ पेन, अभी एसिड जब भी कभी केमिस्ट्री लैब में हमने टेस्ट एंड ट्राई किया होता है कि कभी भी स्किन पे एसिड गिरती है तो कैसा बर्निंग सेंसेशन होता है, तो फिजिकली सिम्टम्स में भी वैसे ही होगा कि बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। पर कहाँ, तीन ऑर्गन, चेस्ट एंड यूरेथ्रा ड्यू टू नर्व इरिटेशन की वजह से। सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है कि हमारे शरीर में से फ्लूइड्स चले जाते हैं तो कैसी हालत होती है, तो वही इसमें देखने को मिलेगी। ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, डेबिलिटी आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, डायरिया, वॉमिटिंग, सेमिनल इमिशंस, लैक्टेशन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, वो सब देखने को मिलेगा। डिस्चार्जेस कैसे होंगे, तो वाटरी, एसिडिक, सॉर एंड स्टेन्ड विथ ब्लड, एक्सकोरिएटिंग, ऑफेंसिव, सोपी, थिक, स्ट्रिंगी, अल्कलाइन सिक्रेशंस, इतने डिस्चार्जेस देखने को मिलेंगे। थे डिस्चार्ज हमने देखे कि कैसा होगा, तो वाटरी होगा, एसिडिक होगा, सॉर होगा, स्टेन्ड विथ ब्लड होगा, ब्लड भी प्रेजेंट होगा, एक्सकोरिएटिंग होगा, ऑफेंसिवनेस देखने को मिलेगी, सोपी, थिक, स्ट्रिंगी, अल्कलाइन सिक्रेशन होगा। स्लीप कैसे होगी, सॉरी स्किन कैसे होगी, तो उसमें सेप्सिस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ हेयर, ब्रिटल नेल्स देखने को मिलेंगे। टंग कैसी होगी, तो क्रैक्ड होगी, अल्सरेटेड, ब्लैकिश एंड ब्राउनिश कोटेड होगी। टेस्ट मेटालिक, भी एसिड होगा तो थोड़ा मेटालिक और सॉर पुट्रिड टेस्ट जैसा आएगा। डिज़ायर, एसिडिक फूड, साइट्रस फूड एंड इनडाइजेस्टेड फूड की उसको डिज़ायर होगी। और एवर्जन कैसी होगी, हेवी फूड, पल्सेस, स्वीट्स, ये स्वीट्स से ओके, ऑयली, फैटी फूड, चीज़, आइसी, कोल्ड थिंग्स, आइसक्रीम, इस सारी चीज़ों से उसको एवर्जन होगा। तो ये थे फिज़िकल सिम्टम्स। अब हम देखेंगे जनरल मोडालिटीज़। तो एग्रावेशन कब होगा, तो नाइट है, एक्सर्शन है, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, वरीज, ग्रीफ, टच, तो इस सब से इसको एग्रावेशन होगा। जबकि एम्यूलरेशन किससे होगा, तो रेस्ट है, हीट है, शॉर्ट स्लीप है, ईटिंग आफ्टर, रिलीफ फ्रॉम प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस। तो ये था एसिड ग्रुप। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एसिड ग्रुप रेयरली पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है बट बहुत कम, पर उसमें ऐसा पूछा जाता है कि
उसका कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जनरल फीचर्स या फिर मेंटल सिम्टम या फिज़िकल सिम्टम्स, और उसके साथ 2 मेडिसिन देते हैं, लाइक फ्लोरिक एसिड है, म्यूरेट्रिक एसिड है, उनको कंपेयर करने की। तो इस हिसाब से एसिड ग्रुप पूछा जाता है। तो पूरा ग्रुप एक्सप्लेन नहीं करना होता, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि लाइक हाफ पार्ट ग्रुप का होता है और हाफ पार्ट मेडिसिन का, और उसमें 2 मेडिसिन दिए होते हैं कंपेयर करने के लिए, या फिर कोई एक ही मेडिसिन डीपी में एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये था एसिड ग्रुप। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है इंस्टाग्राम पेज पे। अब हम नेक्स्ट उसके साथ मैंने अलाइड सब्जेक्ट भी चालू किया है, POM के टॉपिक्स भी अपलोड करती हूँ, प्लस सर्जरी के। मैंने सजेशंस मांगे थे बट बहुत कम लोगों ने दिए थे, तो उसमें से बहुत लोगों ने जितने भी दिए थे उतने में POM के और सर्जरी के सजेस्ट किए थे, तो मैंने 2 ही स्टार्ट किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे भी अलाइड सब्जेक्ट स्टार्ट करूं तो आप मुझे DM भी कर सकते हो, या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट का कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल या फिर वीडियो। एंड अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो प्लीज़ पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना, ध्यान रखना। धूप ज़्यादा है तो लिक्विड ज़्यादा लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।